एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोग शान को अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं, लेकिन तब अचानक से उसको किसी का कॉल आता है। और क्योंकि वो थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट करने में बिजी था, उसकी निजी चीज़ को देख के कि भले इतने मॉर्निंग में भला अंकल आपको कौन कॉल कर रहा है, वो तो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो तो खुद उस फ़ोन को उठा लेती है। और तभी जैसे उसे दिखाई देता है कि उसके फ़ोन में लिखा था माई लिटिल डियर लिटिल बेबी, वो तो बहुत हंसने लग जाती है और कहती कि वॉट माई लिटिल डियर बेबी, भले ये क्या है, और से में आप ऐसे भी बात करते हो। वो तो शान का थोड़ा सा मजाक भी बनाने लग जाती है, लेकिन से मौके को देखते हुए उसके हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और आगे कहता है कि हेलो, जिस पर वैसे तो थोड़े टाइम के लिए वहाँ का माहौल शांत भी हो गया था कि बोला अचानक से किसका कॉल आया, और शांत तो थोड़ा सा उसको देखने भी लग गया था। देन अगले सेकंड वो कहता है कि ठीक है हेलो। तभी वो कहती है शोई कि क्या तुम जग गए? वो कहता है कि हाँ मैं जग गया हूँ। वो पूछती है कि तो फिर क्या तुमने अच्छे से खाना खाया? वो बताता है कि राइट नाउ मैं खाने को खाए रहो और तुम चिंता मत करो। और जब वैसी बात कर रहा था, उसके फैमिली मेम्बर्स तो उसे छुपके से देख ही रहे थे कि भला कैसे बात कर रहे हैं। देन फिर तभी अगले सेकंड उसे पूछता है कि ठीक है शू, तो फिर क्या तुम्हें मुझसे कुछ और कहना था? वो नोप कहती है। अगले सेकंड फ़ोन को ही रख देता है। तभी थोड़े टाइम बाद वहाँ का माहौल ऑकवर्ड होने के बाद उसके एक अंकल उसे पूछते कि तो फिशान क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? वो बताते कि वेल या हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। तभी तो उसकी नीस वो हंसने भी लग जाती है कि ओ वाह, तो ऐसा है और आप इस तरीके की लाइफ को भी जी रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था। और अंकल मैंने तो चीज़ को कभी आज से पहले रियलाइज ही नहीं किया था कि लिटिल डियर बेबी आप ऐसे भी बात करते हो, सीरियसली। वो तो उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाने लग जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स उसने शान का ऐसा साइड कभी भी नहीं देखा था। देन शान कहता है कि तो फिर अब जब तूने मेरे साथ इतनी ज़्यादा मस्ती कर ली तब क्या तुम्हें तुम्हारे पेट में शांति मिल रही है? तब तुम्हारे से बकवास करना हो गया तो फिर ठीक है, अब तुम अपने बाकी के कामों करने के लिए अपने ऑफिस में भी जा सकती हो। और फिर से लोग की बातें पे ख़त्म होती है और फिर अगले सेकंड कार में बैठ जाता है। वो थोड़ा सा कन्फ्यूज भी था कि भला ने उसको किस लिए कॉल किया था। वो उसे वापस से कॉल करके हेलो भी कहता है। वो पूछती कि वॉट, वो पूछता है कि अरे तुम मुझे बताओ कि भला अभी तुम कहाँ पे हो ताकि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। वो बताती कि अरे वेल मैं अभी अपने वर्क को करने के लिए बस को ढूंढ रही थी, इसलिए मैं बस ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। वो कंफ्यूज था कि क्या मेरे पर गुस्सा है, क्योंकि आज तो शायद से उसको मैं पिकअप करने के लिए आने वाला था ना। वो उससे पूछता भी कि व्हाट्स रॉन्ग और क्या तुम ठीक हो? तब मन में कहती कि वेल मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसका मूड तो लड़कियों से ज़्यादा भी चेंज होता है और उसका मूड तो बदलते ही रहता है, इसलिए इस बार तो मैंने सोच लिया क्योंकि इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, इस बार तो मैं उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात करूँगी। और उसे कहती कि मेरे बॉयफ्रेंड, हाँ अब तो मैंने से फाइनली बॉयफ्रेंड कह ही दिया, तो फिर अब तुम मुझे बताओ कि आगे क्या कर रहे हैं। वो तो कहती कि फाइनली तो मैंने उसके बाद कह ही दिया। और वो कहती है कि मन में इस बार तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी, मैं तो इस बार से ऐसी बिना हेजिटेट किए ऐसी बात करते रहूँगी। वो उसे कॉन्फिडेंटली कहती है कि वेला मुझे वर्क में जाना था इसलिए मैं काम करने के लिए आगे बढ़ रही थी। और उसे जब ऐसी टेंट्रम दिखा रही थी तब शान कहता है कि शुई तुम अभी जहाँ पे हो तुम वहीं पे रुके रहो, और क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? ओके। वो तो कंफ्यूज थी कि वॉट वेलेस ने मुझसे ऐसी क्या स्वीट टोन में बात किया। वो तो कहती भी कि हाँ शान की जो टोन थी ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे रोमांटिकली बहुत स्वीटली अपनी जगह में खड़े रहने के लिए कह रहे हैं। अजो इन बातों में थोड़ा सा खोई गई थी। तभी अगली सेकंड तो शान की कार उसके पास आ जाती है और अगली सेकंड उसके पास आके उसे कहता है कि ठीक है शू, तो फिर तुम कार में बैठ जाओ और देखो मैं तो जल्दी से तुम्हारे पास आ ही गया। और उसके इस मूव को देख के वो कहती कि सही में इससे तो कल रात को मेरे उसने अपने आप के ड्रंक होने का एडवांटेज उठाया था और उसने तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव किया था, इसलिए इस बार मैं उसको ऐसे जाने नहीं दूंगी और अब तो मेरा जो मन कर रहा है मैं तो भी करूँगी। और उसे कहती कि हाँ वेल मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही और अब तुम्हें थोड़ा सा अपने कार से बाहर निकल के तुम्हें मुझे लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। वो कहते कि सही में मुझे ऐसा करना पड़ेगा, जिस पर अगले सेकंड उसकी बात को मानते हुए अपने कार से निकलता है और शुई के पास से जाता है और उसे कहता है कि ठीक है लो अब मैं तुम्हारे पास आ गया, अब तुम मुझे बताओ व्हाट्स रॉन्ग और तुम्हें भला मुझसे क्या कहना है। वो कहती है कि नथिंग मच, और बस तुम्हें बस ये चाहती हूँ किशान तुम अब मेरे पास जब इतना आएगी तो क्यों ना तुम मुझे किस भी कर दो। और जब तक अब तुम मुझे किस नहीं करते मैं तो कार के अंदर बैठने नहीं वाली। जिस पे वो शांत था और अगले सेकंड कहता है कि वो अच्छा ऐसा है क्या? बाटा शुई क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम्हारे इयरिंग्स कहाँ गए और तुमने अपने इयरिंग्स को क्यों नहीं पहना है? वो बताती कि वेल क्योंकि आज मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में थी और मुझे मेरे इयरिंग्स के से मैचिंग पेयर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए बिना इयरिंग्स के ही बाहर आ गई। पर जब इन बातों को सोच रही थी तो अगले सेकंड तो शान उसके ईयर्स के पास आ जाता है। वो तो उसको थोड़ा सा किस भी कर लेता है और जब उसे समझ में आया था कि वो ऐसा कर रहा है तब हमें दिखाई देता है कि शान ने तो किसके अलावा उसके ईयर्स में बहुत ज़्यादा बाइट भी कर लिया था, जिसको देख के तो हैरान थी। वो कंफ्यूज भी थी कि सही में क्या भी शान ने मेरे ईयर्स के पास अपने टंग को यूज़ किया और ऐसे इतनी ज़्यादा स्वीटली मेरे साथ बिहेव कर रहे। इस बात को देख के तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी हूँ।
देन ऐसे लोग थोड़ा सा शांति से रहते हैं और शान कहता है कि ठीक है शुई, तो फिर अब तुम मेरी बात को मानो और तुम थोड़ा सा अपने टिपटो में खड़े हो जाओ और तुम अपने थोड़ा सा पैर में खड़े होकर मेरे पास आओ। जिस पर अगले सेकंड, क्योंकि उसकी हाइट ऑफकोर्स शान से छोटी थी, वो थोड़ा सा उसके पास आने का ट्राई करती है। वो कहते हैं कि और हायर, और तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा क्लोज आने का ट्राई करो। जब वो लोग ऐसे थोड़ा सा क्यूटली बिहेव कर रहे थे तभी तो साइड में खड़ा हुआ शान का बॉडीगार्ड भी हैरान था। वो कंफ्यूजन में भी था कि भला बॉस ने भले उसके कान में जाके भला क्या विस्पर किया और भले लोग अभी कार के अंदर वापस क्यों नहीं आ रहे। और ये बात तो शू को भी समझ में आ गई थी और कहती भी कि सिर्फ मैं तो कंफ्यूज हूँ कि क्या शान ने मेरी इतनी ज़्यादा स्वीटली मेरी सारी बातों को मान लिया। और तब हमें दिखाई दे रहा था कि जब वो थोड़ा सा शांति थी तब कैसे शान उसकी ईयर्स के पास आके, वो तो बहुत उसकी ईयर्स के क्लोज ही था, जिन चीज़ों के कारण तो शू की ईयर्स थोड़ा सा रेड होने लग गए थे। और कहती भी कि जब शान को पता है कि भला मैं ईयर्स थोड़े से रेड हो रहे, तभी देखो ये तो कितना जानबूझ के मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे कि मेरे कानों में विस्पर कर रहा हो ताकि बाकी लोग हमारे बारे में कुछ शक ना हो। और जब इवन जो इसको पता है कि मैं ज़्यादा देर के लिए ऐसे थोड़ा सा मुझे अलग सा भी लग रहा है, तभी जानबूझ के मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। उसने थोड़ा सा मेरे साथ ज़्यादा स्वीटली बिहेव कर लिया। और तभी कहती भी कि ठीक है शान, अब तुम रुक सकते हो, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी सारी बातों को मान लिया। डैन फिर उसकी बात को मानते हुए उसे कहते हैं कि तो फिर अभी जब मैंने तुम्हें सारी बातों को इतना अच्छे से मान लिया, तो फिर तुम्हें मुझे बताओ कि भले तुम्हें कैसे लग रहा है। तो फिर अब क्या तुम फाइनली मेरे साथ कार में बैठ के जगह को लीव करने के लिए रेडी हो, और अब क्या हम लोग जल्दी से आगे बाकी चीज़ों को करने के लिए बढ़े। अभी तभी सी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ ये चैप्टर पे ख़त्म हो जाता है।